मोहतरम नाजरीन, मुरक्कब अल्फाज इस मौजू पर हमारी 2 वीडियो एक वाव के साथ और दूसरी बग़ैर वाव के अपलोड की जा चुकी हैं। बेशक आपने उन्हें काफ़ी सराहा, जैसा कि हमारे एक सब्सक्राइबर मोहम्मद जमशीद साहब की ये चाहत थी कि हम उन तमाम मुरक्कब अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल करते हुए आप लोगों के सामने पेश करें। तो इस वीडियो में हम उन्हीं मुरक्कब अल्फाज को जुमले में इस्तेमाल किस तरह किया जाता है मिसालों के ज़रिए देखेंगे। हम शुक्रगुज़ार हैं हमारे तमाम सब्सक्राइबर के जिन्होंने हमारी कोशिशों को अपनी हौसला अफजाई से जिला बख्शी। आपकी याद दहानी के लिए बता दूं कि जब 2 मुकम्मल बामानी अल्फाज एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन्हें मुरक्कब अल्फाज कहते हैं, और ये उमूमन व बेशतर एक दूसरे की ज़िद या हम मानी होते हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं। मुरक्कब अल्फाज और जुमले में उनका इस्तेमाल। हमारे पास जो मुरक्कब अल्फाज हैं वो ये हैं जिन्हें हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। खेती बाड़ी, लगभग, हरी भरी, काम काज, अच्छी भली, साफ़ सुथरा, रंग बिरंगी, खेल कूद, जान पहचान, हल्के फुल्के, कीड़े मकोड़े, घास फूस, हंसी खुशी, समझ बुझ, फूले फले, ढकी छुपी, भाग दौड़, घर बार, हैरान परेशान और नन्हे मुन्ने। खेती बाड़ी, इसको हम जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। देहातों में किसान खेती बाड़ी करके ही अपना घर चलाता है। दूसरा लफ्ज़ है लगभग, इसे जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। हिंदुस्तान की लगभग सारी ही रियासतों में उर्दू और हिंदी ज़बान बोली व समझी जाती है। अगला लफ्ज़ है हरी भरी, इसे जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। खेतों में जब हरी भरी बालियां लहलहाने लगती हैं तो किसान का दिल खुशियों से झूम उठता है। दूसरा लफ्ज़ है काम काज, इसे जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। शर्जील सारा दिन काम काज करके इस कदर थक जाता है कि बिस्तर पर जाते ही उसे नींद आ जाती है। अगला लफ्ज़ है अच्छी भली, जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। कमाल के पास अच्छी भली साइकिल थी, फिर भी न जाने क्यों उसे कबाड़ वाले को फ़रोख्त कर दी। अगला लफ्ज़ है साफ़ सुथरा, इसे जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। हमारी टीचर कहती हैं कि बीमारियों से बचने के लिए अपना आंगन हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। नन्हे मुन्ने, इसे जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। बाग में नन्हे मुन्ने बच्चे आँख मिचौली खेल रहे हैं। रंग बिरंगी, इस लफ्ज़ को हम जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। फूलों के इर्द गिर्द रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही हैं। अगला लफ्ज़ है खेल कूद, इसे जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। हमारे उस्ताद का कहना है कि खेल कूद से जिस्म मजबूत होता है और हम सेहतमंद रहते हैं। अगला लफ्ज़ है जान पहचान, जिसे हम जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। स्कूल में दीगर जमात की क्लास के कई लड़कों से तनवीर की जान पहचान है। अगला लफ्ज़ है हल्के फुल्के, जिसे हम जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। हल्के फुल्के बादल रुई के गोलों की तरह हवा में तैर रहे हैं। कीड़े मकोड़े, इसे हम जुमले में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे कीड़े मकोड़े फसलों को बर्बाद ना कर दें, इसलिए किसान उन पर जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव करता है। अगला लफ्ज़ है घास फूस, इसे हम जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। जानवर घास फूस खाकर अपना पेट भरते हैं। हंसी खुशी, इस लफ्ज़ को हम कुछ जुमले में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। किसी भी काम को अगर हंसी खुशी किया जाए तो वो खैर व आफ़ियत के साथ पाए तकमील को पहुँचते हैं। अगला लफ्ज़ है समझ बुझ, इसे हम जुमले में इस तरह इस्तेमाल करेंगे। समझ बुझ से किए गए काम में नुकसान नहीं होता। फूले फले, इस मुरक्कब अल्फाज को हम जुमले में कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे पौधे अच्छी तरह फूले फले, इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें बेहतर खाद और मुनासिब मिक़दार में पानी मिले।
اگلا لفظ ہے ڈھکی چھپی۔ اسے جملے میں ہم کچھ اس طریقے سے استعمال کریں گے: کسی کی ڈھکی چھپی باتوں کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا بری بات ہے۔ اگلا مرکب الفاظ ہے بھاگ دوڑ۔ اسے ہم جملے میں اس طرح استعمال کریں گے: دنیا کی بھاگ دوڑ میں انسان اپنی صحت کو فراموش کیے بیٹھا ہے۔ اگلا لفظ ہے گھر بار۔ اسے ہم جملے میں اس طرح استعمال کریں گے: گھر بار کی ذمہ داری سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ آخری لفظ ہے حیران پریشان۔ اسے ہم جملے میں کچھ اس طریقے سے استعمال کریں گے جیسے: مصیبتوں میں حیران پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ سے رجوع ہو تاکہ راحت و سکون نصیب ہو۔ بچوں، ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات ضرور لکھیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل بازیچہ اطفال کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ ایسی ہی تعلیمی، نصابی اور تربیتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بنائیں گے واو کے ساتھ استعمال کیے گئے مرکب الفاظ کے جملے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔